हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा माथुर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं ज्योमेट्री के एक चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्लास में हम लाइंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिससे कि आपके जो आगे क्वेश्चन है उसमें कोई भी डिफिकल्टी ना आए। सबसे पहले हम अपना बेस क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो इस क्लास में मैं सारे लाइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पॉइंट। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। ये जो हमारा पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय डॉट एंड इज यूज टू टेल एक्सटेंड लोकेशन इन स्पेस। ये हमारी क्या बताता है, एक लोकेशन बताता है। इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो हमारा डॉट होता है उसकी ना ही तो कोई लेंथ होती है, ना ही तो ब्रेथ होती है, और ना ही तो कोई हाइट होती है। अगर हम इसे अलग शब्दों में कहें, इसका कोई साइज ही नहीं होता। जैसे कि मैंने एक पेपर लिया एंड पेन, उस पर मैंने एक डॉट बनाया, राइट। तो ये जो डॉट बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसमें पढ़ाया कि अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड इज यूज टू टेल एक्सटेंट लोकेशन। ये हमारा जो डॉट है वो क्या बता रहा है, एक लोकेशन बता रहा है। हाँ जी, लोकेशन बता रहा है। इसके बाद हम बात करें कि इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इस पॉइंट की यानी कि इस डॉट की ना ही तो कोई लेंथ होती है, ना ही तो कोई विड्थ होती है, ना ही तो कोई हाइट होती है, राइट। और अगर हम अलग शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, इन इट हैज नॉट साइज, यानी कि इस पॉइंट के पास, इस डॉट के पास कोई साइज ही नहीं है। और जो ये हमारा पॉइंट होता है इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम करते हैं ए एंड बी। यानी कि हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए एंड बी। यानी कि ए हमारा एक पॉइंट हो गया, बी भी हमारा क्या हुआ, पॉइंट हो गया। ए एंड बी, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि हमारा क्या है, लाइन। तो मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ। अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट डज नॉट हैव अ थिकनेस एंड इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने एक लाइन ली, जैसे कि मैंने एक लाइन ली, राइट। मैंने एक लाइन ली, इसको मैं दोनों साइड से कितना भी खींच सकती हूँ। इट्स अ इंडेफिनाइटली एंडलेस, इसका कोई एंडलेस है ही नहीं। आप इसको दोनों साइड से कितना भी खींच सकते हैं। और आप इसको क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर, राइट। दैट फिगर दैट डज नॉट हैव थिकनेस, यानी कि जो ये लाइन है, इस लाइन के पास कोई भी थिकनेस नहीं होती, ठीक है। और अगर आप बात करें कि आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए एंड इसके ऊपर दे, इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका लाइन सेगमेंट। अ पॉइंट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट एंड विल बी नेम्ड ए बी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, मैंने जैसे कि यहाँ एक लाइन खींची हुई है, दिस टू दिस, राइट। मैं आपको बताती हूँ पेपर पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है ऐसे करके, ए एंड बी। तो इन दो पॉइंट के बीच में, इस लाइन के इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस बताता, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। समझ आया कि ये इस लाइन पर दो पॉइंट के बीच की जो दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। और आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी
और दिस। ओके, तो हम अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट आता है हमारा रे। रे क्या होता है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट and it extend in one direction endlessly। मैंने इसकी दो डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन समझ नहीं आ रही तो आप नीचे वाली पढ़कर भी समझ सकते हैं। मैं आपको नीचे वाली भी पढ़ के समझा देती हूँ। अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज अ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट। ये कहना क्या चाह रहा है? एक ऐसी लाइन जो कि जिसका कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। ये इनडिफिनाइट होती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन एक्सटेंड इनफिनाइटली इन वन डायरेक्शन। आप इसको क्या कर सकते हैं? ओनली वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये सन है, दिस इज अ सन। जब इस सन से रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट है नहीं है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो जो हमारा पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल पॉइंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल पॉइंट। इसको आप कभी भी आप कभी भी इसको मतलब वो नहीं कर सकते, ये इनडिफिनाइट होती है। ठीक है, इसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी अपॉन दिस, राइट। इसके बाद हम बात करें प्लेन के बारे में। प्लेन, ये प्लेन क्या होता है? चलो कोई नहीं, समझा देते हैं। अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल स्पेस और फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली। जिससे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि जो आपका ग्राउंड है, यानी कि आपका जो भी फर्श है या फिर ये मेरा पेज है या मेरी कॉपी है, ये क्या है? या ये एक प्लेन है। प्लेन है। जिससे कि मैंने एक टेबल बनाई है, जैसे कि ये मेरी टेबल हो गई। मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है तो प्लीज। तो जैसे कि मैंने ये टेबल बनाई, इस टेबल में मैंने ये जो एरिया है, ये क्या है? हमारा प्लेन है। ये क्या होती है? टू डायमेंशनल होती है। यानी कि जैसे कि मैंने रेक्टेंगल लिया या कोई पेज लिया तो उसका जो ये वाला पेज होगा, यानी कि पेज, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा टू डायमेंशनल। जो कि हम जो फेस की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो प्लेन की हम लेंथ एंड ब्रेथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते। लेंथ और ब्रेथ हम प्लेन की कभी भी मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कॉलिनियर। कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर, if a line can pass through three or more points then these points are said be a collinear। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक लाइन दी गई है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट दिए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिनियर। If a line can pass through three or more points then this point are said be a collinear। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिनियर कहेंगे। उसके बाद आता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जब हमने कॉलिनियर समझ लिया तो इसका मतलब ये नॉन वाला तो इसका पॉजिटिव होगा ना। यानी कि जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके ऊपर मैंने दो पॉइंट करे, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू तो उस लाइन के ऊपर है, लेकिन जो आर हमारा पॉइंट है, ये आर पॉइंट हमारा इस लाइन के ऊपर नहीं है, यानी कि ये कॉलिनियर नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा टाइप ऑफ लाइंस। तो आपकी टाइप ऑफ लाइन कितने टाइप की हो गई? ये आपकी हो गई 3 टाइप की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्करेंट लाइन की, जो कि होती है when two or more line pass through a single point in a plane they are concurrent line। समझ आया आपको? यानी कि एक सिंगल पॉइंट से जो लाइंस जा रही हैं, पास आउट हो रही हैं एक सिंगल पॉइंट से,
एक सिंगल पॉइंट से जितनी भी लाइन पास आउट हो रही है उसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट लाइन। इनका जो है सेम पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन हमारा क्या होता है, टू लाइन इन द सेम प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऐसी लाइन जो कि आपस में पैरेलल तो है लेकिन ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ये इनफिनाइट है, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगी, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं इसके थर्ड लाइन के ऊपर कि जो कि है हमारा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब व्हेन टू और मोर लाइन क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती है, जिस पॉइंट पर काट रही है, यानी कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। जितने मैंने आपको आज बेसिक टर्म्स कराई हैं वो आपको क्लियर होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। एंड आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो कि होने वाली है एंगल्स के ऊपर एंड थ्योरम्स के ऊपर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।